ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिशरणं भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल वृंदावन बीथी परायण नंद नंदन श्याम सुंदर एवं वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी की महती कृपा करुणा से हम सभी जीव मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह श्री ठाकुर जी की हम सबके ऊपर विशेष कृपा है। विगत कई दिनों से जो चर्चा का क्रम चल रहा है, उस चर्चा के क्रम में परमार्थ की पुष्टि को लेकर के विचार किया जा रहा है। इसी क्रम के संदर्भ में एक प्रश्न है जो विचलित करता रहता है जीव को। परलोक में हमारी क्या गति होगी, ये प्रश्न है। परलोक में जाकर के हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी अथवा नरक की प्राप्ति होगी, ये एक प्रश्न रहता है। देखो, जो भगवान के भजन में लगे हुए हैं, कदाचित वे किसी पाप के कारण अथवा प्रारब्ध के कारण बिगड़ जाए तो उनको दुर्गति नहीं होती। लिखा है सुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। यदि कोई योग भ्रष्ट हो जाता है, साधन करते करते भ्रष्ट हो जाता है, उसका जीवन पतन के गर्त में जाता हुआ दिखाई देता है, तो उसका पतन नहीं होता। उसका जब पुनर्जन्म होता है तो पुनर्जन्म में उसको किसी महापुरुष के यहाँ, सत्पुरुष के यहाँ जन्म मिलता है और उस जन्म लेकर के जहाँ से उसका साधन भजन छूटा वहां से वह पुनः आगे बढ़ जाता है। पर जो साधारण व्यक्ति है, जो सर्वसाधारण है, भगवान के भजन से दूर है, उसके हृदय में यह प्रश्न रहता है कि महाराज जी, हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे, नरक जाएंगे कि स्वर्ग जाएंगे। तो इस विषय में शास्त्र की क्या आज्ञा है, शास्त्र से हम कैसे निर्धारण करें कि मर करके हम कहाँ जाएंगे। देखो, लंबा समय नहीं लगेगा, अभी 5 मिनट के भीतर यह निर्णय हो जाएगा कि हम लोग मरने के बाद कहाँ जाएंगे। कैसे निर्णय होगा? श्रीमद् भागवत के 6ठ स्कंद के 3 अध्याय में इस बात का निर्णय किया गया है। अजामिल महापापी था, वेश्या के संसर्ग से अथवा पर्णवधू के संसर्ग से दूषित हो चुका था। यमराज के दूत उसको लेने के लिए आए। मरते समय अपने पुत्र के ब्याज के रूप में उसने नारायण नाम का स्मरण किया। नारायण नाम का स्मरण करने से भगवान के पार्षद प्रकट हो गए और यमदूतों की पिटाई लगाई और पिटाई लगा करके यमदूतों को हटा दिया। और हटाने के बाद में यमदूतों को पिटाई लगाई और पिटाई लगाने के बाद में उन्होंने यमदूतों को भगा दिया, अजामिल को मुक्त कर दिया।
अजामिल को मुक्त करने के बाद में भगवान के भक्त वहां से, भगवान के पार्षद वहां से चले गए। वे यमदूत पिट करके यमराज के पास में गए और यमराज के पास में जाकर के उन्होंने प्रार्थना की कि हे भगवान, इस सृष्टि के कितने शासक हैं, इस सृष्टि को चलाने वाले कितने हैं, क्योंकि हम तो सोच रहे थे कि आप ही इस सृष्टि के नायक हैं, पर आज हमारी पिटाई हो गई। इससे हमें समझ में आ रहा है कि आपसे भी श्रेष्ठ कोई है, जिसके दूतों ने आकर के हमें कष्ट दिया, दंड दिया। तब यमराज ने कहा कि यमदूतों, तुमने सत्य बात कही, हम तो केवल भगवान के एक तुच्छ सेवक हैं। वस्तुतः धर्म का निरूपण, धर्म की रचना तो भगवान ने ही की है, वे हमसे श्रेष्ठ हैं। धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतं न वै विदुर्षयो नापि देवा न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्या कुतश्च विद्याधर चारणादय। धर्म की रचना भगवान ने की है, ना तो उसको किसी ऋषि ने बनाया, न किसी मुनि ने बनाया, न किसी सिद्ध ने बनाया, न किसी राक्षस ने बनाया। उस धर्म को कोई नहीं जानता, उस धर्म के यथार्थ स्वरूप को जानने वाला कोई नहीं है। इस पूरे अखिल भुवन ब्रह्मांड में धर्म को यथार्थ जानने वाले केवल 12 लोग हैं, जिनको द्वादश महाभागवत कहा गया है। ये द्वादश महाभागवत धर्म के तत्व को ठीक ठीक समझते हैं। इनके अतिरिक्त इस पूरे ब्रह्मांड में बस धर्म के यथार्थ स्वरूप को कोई नहीं जानता। वे 12 महाभागवत कौन से हैं? वे भी यमराज ने गिनाए। स्वयंभूर नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहरादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटा। ये 12 धर्म को जानने वाले महाभागवत हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं भी भगवान की कृपा से धर्म के स्वरूप को कुछ अंश में समझता हूँ। हे यमदूतों, हम तुमको एक सूत्र बता रहे हैं। यह सूत्र जिस व्यक्ति के जीवन में घटित होता हो उसको हमारे यहाँ ले आना, और यह सूत्र जिसके जीवन में घटित नहीं होता हो उसको धोखे से भी हमारे पास मत लाना। अब इस सूत्र को अपने जीवन में घटा लो। यदि यह सूत्र आपके जीवन में घटित होता है तो आप नरक जाओगे, और यह सूत्र आपके जीवन में घटित नहीं होता है तो संसार के किसी शक्ति में ऐसी सामर्थ्य नहीं जो आपको यमलोक भेज सके। ये पक्की बात है। यदि यह सूत्र आपके जीवन में घटित नहीं हो रहा है, यह लक्षण आपके जीवन में घटित नहीं हो रहा है, तो आप नरक नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, पक्की बात है। कौन सा सूत्र बता रहे हैं? ध्यान दे करके सुनो, बहुत प्यारा श्लोक है। जिह्वा नवति भगवत गुण नामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। जिसकी जिह्वा ने अपने जीवन में एक भी बार भगवान के नाम का उच्चारण न किया हो उसको हमारे पास ले आना। दो बातें, भगवान के नाम का और भगवान के गुणों का। जिसकी जिह्वा ने कीर्तन नहीं किया उसको हमारे पास ले आना। जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नामधेयम्। भगवत गुण नाम, भगवान के गुणों की जो जिह्वा, जिसने जीवन में चर्चा नहीं की जिस जिह्वा ने, और भगवान के नाम की जिस जिह्वा ने चर्चा नहीं की, उस व्यक्ति को मेरे पास ले आना।
आपने जीवन में एक बार भी यदि श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण कर लिया, यमदूत में सामर्थ्य नहीं कि आपके पुण्य का आकलन कर सके। लिखा है पद्म पुराण का श्लोक है, सकृदुच्चरितम येन हरिरित्यक्षरद्वयं बद्धा परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। जिसकी जिह्वा से एक बार भगवान के नाम का उच्चारण हो जाता है, वह पूरे परिकर के सहित भगवान के धाम को पहुंच जाता है। इसलिए जिसकी जिह्वा से भगवान के नाम का उच्चारण नहीं होता, जिसकी जिह्वा से भगवान के गुणों का उच्चारण नहीं होता, उसको हमारे पास लाओ। जिसकी जिह्वा से भगवान के गुणों का, नामों का उच्चारण होता है, उसको मत लाना। दूसरी बात, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम। जिनका चित्त भगवान के चरण कमलों का कभी ध्यान नहीं करता, स्मरण नहीं करता, उसको भी हमारे पास ले आना। जिनका चित्त भगवान के चरण कमलों का ध्यान नहीं करता, उसको मेरे पास ले आओ। और तीसरी बात, कृष्णायनो नमति अच्छिर एकदापि। जिनका मस्तक भगवान के सामने एक भी बार नहीं झुका, उसको मेरे पास ले आओ। लिखा है भगवान को प्रणाम, भगवान के लिए जो हम प्रणाम करते हैं उसकी महिमा क्या है। लिखा है सतास्वमेधि पुनरेपि जन्मा कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। 10 अश्वमेध अथवा 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले व्यक्ति का पुनर्जन्म होगा, पर भगवान के चरण कमलों में जिसने एक बार प्रणाम कर लिया उसका पुनर्जन्म नहीं होता। एकोपि गोविंद कृतः प्रणाम शताश्वमेधाववृथेन तुल्या। दशाश्वमेधि भी है, दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्मा कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। 10 अश्वमेध अथवा 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले व्यक्ति का पुनर्जन्म होगा, पर भगवान के चरण कमलों में जिनका मस्तक झुक गया उनका फिर पुनर्जन्म होने वाला नहीं है। 3 बातें बताई महाभागवत धर्मराज ने। जिनकी जिह्वा भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करती, जिनकी जिह्वा भगवान के गुणों का उच्चारण नहीं करती, एक बात। जिनका चित्त कभी भगवान के चरण कमलों का स्मरण नहीं करता, 2 बात। और जिनका सिर भगवान के चरणों में कभी नहीं झुकता, 3 बात। ये लक्षण जिसमें घटित होते हो उनको मेरे पास ले आओ। और जिसने अपने जीवन में प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का, गुणों का चिंतन किया है, जिन्होंने प्रेम पूर्वक भगवान के अपने चित्त से भगवान का स्मरण किया है, ध्यान किया है, और जिन्होंने भगवान के सामने सन्मुख होकर के आत्मसमर्पण पूर्वक भगवान के चरणों में प्रणाम किया है, संसार में किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं त्रिभुवन में उसको नरक ले जा सके। वह तो सीधे भगवान के चरण कमलों में पहुंचे। तो बस अधिक वक्तव्य न दे करके केवल सार में ये 3 बातें आप अपना लो। अपनी जिह्वा से निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन करते रहो, भगवान के गुणों का गान करते रहो, अपने चित्त से सदा सर्वदा भगवान का स्मरण करते रहो, और जहाँ भगवान का मंदिर, भगवान का विग्रह दिखे वहां पर मस्तक रख करके प्रणाम करो। बस तैयारी रखो, भगवान का विमान आएगा, उस विमान में आरूढ़ होकर के आप जाएंगे। त्रिभुवन में किसी में सामर्थ्य नहीं कि आपको नरक ले जा सके। बस ये 3 बातों को आज से ही अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। इसी भावना के साथ श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल